दोस्तों, बच्चे हो या बड़े, सभी को पितृपक्ष में कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका न तो पितृपक्ष के दौरान सेवन करना चाहिए और न ही पितरों को या ब्राह्मणों को इन चीजों का भोग लगाना चाहिए, वरना आपको भयंकर दोष लगता है। वह चीजें कौन सी है, आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही मैं आपको एक ऐसे महा उपाय के बारे में बताऊंगी जिससे पितृपक्ष के दौरान करने से हमारा पितृदोष भी समाप्त हो जाता है और आपको पितरों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे अपने परिजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर पितृपक्ष आरंभ हो जाता है। अश्विन मास की अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है, और उस दिन समाप्त होता है। इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर के दिन मंगलवार से शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर के दिन बुधवार को समाप्त होगा। दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक धरती पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक श्राद्ध तर्पण पिंडदान ग्रहण करके सर्व पितृ अमावस्या की रात्रि को पितृलोक चले जाते हैं। दोस्तों, इसलिए यह 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण कर्म किए जाते हैं। पितरों के लिए श्रद्धा से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। यह 16 दिन पितर को प्रसन्न कर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष में कई नियम बताए गए हैं। अगर उन नियमों का पालन न किया जाए तो इससे पितृदोष भी लगता है और पितृदेव नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने के साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिनका सेवन पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसलिए इस दौरान भोजन का विशेष महत्व होता है। इस दौरान पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है और पंचबलि भी दी जाती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है कि जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें जिनका न तो पितृपक्ष के दौरान सेवन करना चाहिए और ना ही पितरों को या ब्राह्मणों को इन चीजों का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान पितरों को या ब्राह्मणों के भोजन में भूलकर भी शामिल नहीं करनी चाहिए, वरना दोष लगता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय पितृदेवता लिखना ना भूलें। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा अपने अधिकतर यही सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाइए, उसी भोजन का पितरों को या ब्राह्मणों को भोग लगाइए जो पितरों को पसंद था, तभी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिससे हमारे पूर्वज हमसे नाराज हो जाते हैं। अधिकतर घरों में अधिकतर लोगों के पूर्वजों को लहसुन प्याज पसंद होता है, तो जब भी भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डालते हैं और पूर्वजों के पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करा लेते हैं। या फिर जिनके पितरों को नॉनवेज पसंद होता है तो ये नॉनवेज लेकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर देते हैं, जिससे उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो भूलकर भी ऐसी गलती आगे से ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मीट और अंडे का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए और पितरों के भोजन में भी इन चीजों का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी को पितृदेव कहा गया है। पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी ही स्वीकार करते हैं। उसके पश्चात यह पितरों को मिलता है और भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी के पूजन में प्याज, लहसुन, मीट, अंडे का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। अगर आप पितरों को भोजन में मीट, अंडा, प्याज, लहसुन इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी उसे स्वीकार नहीं करेगी और जब उस भोजन को पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पितृ भी उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त जो भोजन बनाए या ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए भी जो भोजन बनाए
वह बिना प्याज लहसुन और मीट अंडे का बनाइए। और ना ही पितरों के नाम का ऐसा भोजन आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के लिए जो भोजन आप बनाए वह बिना प्याज और बिना लहसुन का और बिना मीट बिना अंडे का होना चाहिए, या पितृदेव क्रोधित हो जाते हैं। तो दोस्तों इस बात का आप खास ध्यान रखें। पितृ पक्ष के दौरान आप भी प्याज लहसुन और मीट अंडे का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। शराब आदि का सेवन भी ना करें। पितृ पक्ष में बासी भोजन भी ना करें। इन 16 दिनों में बासी भोजन शैतान को प्राप्त होता है। पितृ पक्ष के दौरान ना ही बासी भोजन कराना चाहिए और ना ही किसी को करना चाहिए। कोई जरूरतमंद व्यक्ति अगर आपके द्वार पर आए तो उसे भी आप बासी भोजन ना दे। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृ पक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं, और अगर ऐसे में आप पितृ को बासी भोजन दे देते हैं तो इससे आपको पितृ दोष भी लगेगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, ना तो आप बासी भोजन करें और ना ही किसी को दे। साथ ही दोस्तों पितृ पक्ष के दौरान अपने खुद के लिए नए वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए। इन 16 दिनों में आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, पर अपने लिए कभी वस्त्र न खरीदे। इस दिन नए वस्त्र खरीदना अशुभ माना गया है। पितृ पक्ष के दौरान पति पत्नी को दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान हमारे पितृदेव हमारे घर के अंदर ही हमारे आसपास मौजूद रहते हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे पितृ नाराज हो जाएंगे। इन 16 दिनों के अंदर खुशी खुशी पितरों का स्वागत करना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों पितृ पक्ष में पितरों का भोजन बनाते समय भोजन की कढ़ी कचौरी पराठे इत्यादि बनाए जाते हैं, हलवा पूरी बनाए जाते हैं या खीर आदि बनाई जाती है। पितरों को खीर बहुत पसंद आती है। खीर खाकर हमारे पितृदेव हमें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। पितृ पक्ष के दौरान आप स्वयं दाल चावल रोटी आदि खा सकते हैं, पर पितरों को यह चीजें ना दे। लेकिन याद रहे, पितरों के लिए जो भोजन बनाए ब्राह्मण के लिए वही भोजन बनाए, वह पक्का होना चाहिए। जैसे कि खीर पूरी मूंग दाल की कचौड़ी दही जलेबी, इन चीज़ों का आप बना सकते हैं। लेकिन याद रहे, पितृपक्ष के दौरान घर में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए और शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। दोस्तों मसूर की दाल के अलावा पितृपक्ष के दौरान काले नमक काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही हींग का भी प्रयोग करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मूली लौकी खीरा और सरसों का साग ना तो खाया जाता है और ना ही खिलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इन चीजों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के भोजन में ब्राह्मण के भोजन में नींबू न डालें। पितृ पक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती है, इसलिए इस दौरान दूध दही या फिर सफेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद रंग की मिठाइयाँ व इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, चीजें आप अपने घर में ही बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए, खास तौर पर वह गाय जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसी गाय के दूध का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान खीर अवश्य ही बनाई जाती है और खीर का पितरों को ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है, इसलिए आप पितृपक्ष के दौरान दूध से ही खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन खाली दूध का सेवन न करें। पितृपक्ष के दौरान कुल्थी की दाल का भी सेवन न करें। दोस्तों ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाए उस भोज में आप तिल अवश्य ही डालें। पितृपक्ष में जो पितरों का भोजन बनाए, ब्राह्मणों को जो आप भोजन कराए या पंचबलि लगाए या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से भोजन दे, उन भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य ही डालें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं वह भोजन पितृ लोग ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते वह भोजन भूत पिशाच ग्रहण करते हैं। इसलिए दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितरों के भोजन में काले तिल डालकर ही आप पितरों को भोग लगाएं। काले तिल भूत पिशाच श्राद्ध के भोजन की रक्षा करते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान गलती से भी अपने पड़ोसियों का भोजन भी कभी नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान उधार लिया गया पैसा अशुभ माना जाता है और इससे उल्टा कर्ज का बोझ और बढ़ जाता है। दोस्तों पितृपक्ष में कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे हमारे पितृ लोग हमसे नाराज हो जाए, इसलिए आप लोग भी इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। आप थोड़े से ही प्रयासों से पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको एक उपाय बताने जा रही हूँ जो पितृपक्ष के दौरान करने से जो हमारे कार्य अटके हुए हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, पितृदोष भी समाप्त हो जाता है, आपके पितृ आपको भरपूर आशीर्वाद भी देते हैं और आपके घर में सुख शांति भी बनी रहती है।
इन सभी उपायों के अंत में मैं आपको यह असरदार उपाय भी बताने वाली हूँ जिसका उल्लेख शिव महापुराण में बताया गया है। इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति को घर के दक्षिण दिशा की दीवार पर पितरों की फोटो लगानी चाहिए। साथ ही नियमित उनकी पूजा करके अनजाने में ही किए गए गलतियों के लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष का प्रभाव कम होने लगता है। साथ ही पितृ पक्ष में पूर्वजों का विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल या वट वृक्ष के नीचे किसी लोटे में गंगा जल लेकर उसमें काले तिल, दूध, अक्षत और फूल डालकर पीपल को अर्पित करें। कहते हैं कि ऐसा करने से पितरों को शांति मिलती है और वह आपको शुभ आशीर्वाद देते हैं। और दोस्तों, एक और उपाय, हमें रोज शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का एक दीपक जलाना है, वो भी तिल के तेल का। ऐसा करने से पितृदोष भी खत्म हो जाता है। और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए हमें पितृपक्ष में 16 दिन तक शिवलिंग पर नियमित रूप से जल अभिषेक करना चाहिए और ऐसा करने से आपको काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। वही पितृदोष से भी मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा जीवन में आ रही तमाम समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा और धन का आगमन होने लगेगा। पितृपक्ष में ज़रूरतमंदों को भोजन कराइए या गरीब कन्या के विवाह में मदद भी कर सकते हैं। पितृदेव खुश होते हैं और पितृदोष भी शांत होता है। और हाँ दोस्तों, एक खास उपाय, 7वें अध्याय का 30 श्लोक का पाठ करना है। ब्राह्मण से श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय में वर्णित सभी 30 श्लोकों का पाठ करना चाहिए। इससे पितृ प्रेत योनि से मुक्त होते हैं और पितृदोष भी समाप्त होता है। तो दोस्तों, वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, महत्वपूर्ण लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद मित्रों।